नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे और इस स्पिरिचुअल सीरीज पे, आत्मज्ञान की सीरीज पे, शिव सूत्र जिसमें हम समझ रहे हैं। दोस्तों, शिव सूत्र 1 to 10 आप मेरे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हुई है शिव सूत्र आत्मज्ञान के नाम से। आज हम शिव सूत्र 11 से लेकर 14 तक समझेंगे। ये शिव सूत्र पहले अध्याय शंभोपाय अध्याय के हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 3 अवस्थाओं के बारे में जाना था और समझा था, जिसमें हमने जागृत अवस्था वेकिंग स्टेट, स्वप्न अवस्था ड्रीमिंग स्टेट और सुषुप्त अवस्था स्लीपिंग स्टेट को समझा था। दोस्तों, आज शिव सूत्र 11 तृतीय भोक्ता विरेशः हम इसे समझेंगे। दोस्तों, एक आम मनुष्य इन तीनों अवस्थाओं को यानी कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था को अनुभव करता है। और एक आम मनुष्य के लिए जागृत अवस्था यानी कि अपनी इंद्रियों द्वारा इस भौतिक जगत का अनुभव, स्वप्न अवस्था मन द्वारा बनाई गई कल्पनाओं के विजुअल्स को देखना और सुषुप्त अवस्था शून्यता और अज्ञानता को दर्शाता है। एक आम मनुष्य के लिए इन तीनों अवस्थाओं का ये अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है। दोस्तों, जागृत अवस्था में एक आम मनुष्य इस भौतिक जगत के सुख और दुख को एक्सपीरियंस करके उनमें बंध जाता है, इस सांसारिक बंधन में बंध जाता है। यानी अपनी आंखों से जागा हुआ होने के बावजूद भी वो मनुष्य आत्मिक दृष्टि से सोया हुआ ही है। वो आत्मिक रूप से नींद की अवस्था में है। स्वप्न अवस्था में भी जो एक आम मनुष्य स्वप्न देख रहा है, वो उसके मन के विचारों और विकल्पों के ही फल स्वरूप है। और दोस्तों, स्वप्न अवस्था एक आम मनुष्य के लिए शून्यता, अज्ञानता और सिर्फ विश्राम की एक स्टेट है। लेकिन दोस्तों, जब एक आम मनुष्य साधक बन जाता है, आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाता है, स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो जाता है, तो वो केवल इन तीनों अवस्थाओं को एक्सपीरियंस ही नहीं करता, इन्हें सिर्फ भोगता ही नहीं है, परंतु इन तीनों अवस्थाओं में जागरूक भी रहता है, यानी अवेयर भी रहता है। यानी फिर वह साधक साक्षी भाव रखकर उन तीनों अवस्थाओं के एक्सपीरियंसेस को अनुभव तो करता है, लेकिन उनमें बंधता नहीं है। दोस्तों, ये शिव सूत्र ये कहता है कि वीर वो नहीं है जो बाहरी युद्ध में लड़े और जीत ले। वीर तो वो है जो अपने भीतर के शत्रुओं को जीत ले, जो है अहंकार, लोभ, मोह, वासना और अज्ञान। और जब एक साधक इन शत्रुओं पर विजय पा लेता है, तो वह केवल विटनेस होकर सभी अवस्थाओं का अनुभव करता है। यानी वह केवल अपने आत्मा स्वरूप साक्षी बन जाता है। अवेकन स्टेट में वो स्वयं को अपने शरीर से डिटैच कर सिर्फ साक्षी भाव रखकर सारे इवेंट्स को देखता है। और दोस्तों, इस एनलाइटनमेंट की स्टेट में, इस क्षण में आपके अंदर का यह साक्षी भाव इस एक्सटेंट तक, इस हद तक जागरूक हो जाता है कि फिर वह कभी नहीं सोता। इस स्टेट को पाने के बाद, इस स्टेट में आने के बाद आप बन जाते हैं वीरों के वीर, विरेशः। दोस्तों, कश्मीर शैव दर्शन का ये शिव सूत्र 11 हमें ये सिखाता है कि वह वीर साधक जो इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव करता है, लेकिन फिर भी इनसे आसक्त नहीं होता, यानी कि अटैच नहीं होता, तो वह उनका स्वामी बन जाता है, यानी कि वह उनका मास्टर बन जाता है। फिर वह साधक इन तीनों अवस्थाओं का दास नहीं है, क्योंकि वह इन तीनों अवस्थाओं में जागृत है और उसकी शिव स्वरूप चेतना इन तीनों अवस्थाओं से परे है, एनलाइटेंड है।
दोस्तों अब हम बढ़ेंगे शिव सूत्र 12 की तरफ। दोस्तों शिव सूत्र 12 कहता है विस्मयो योग भूमिका। दोस्तों विस्मय का मतलब होता है स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट अमेजमेंट, यानी स्टेट ऑफ डिवाइन एक्सपीरियंसेस, आश्चर्यजनक अनुभव। और योग भूमिका का मतलब है स्टेजेस ऑफ योग, यानी जब आप साधना से, ध्यान से, मेडिटेशन के थ्रू स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं, आप ग्रो करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो आप योग की अलग अलग और हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अनुभव करते हैं। यानी ये जो जागरूकता आपके अंदर आ रही है, आप इसको अलग अलग लेवल्स पर अनुभव करते हैं। दोस्तों जब एक मनुष्य एक साधक बनता है और वो स्पिरिचुअली अवेकन्ड होता है, तो वो उन एक्सपीरियंसेस को अनुभव करता है जो उसने आज तक कभी नहीं करे। जब एक साधक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ध्यान से, तपस्या से, मेडिटेशन से आगे बढ़ता है, तो वो ये सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस का अनुभव करता है। जैसे आंख बंद कर कर भी अनंत प्रकाश का अनुभव, दिव्य नाद का सुनाई देना, यानी कि आंतरिक ध्वनि का सुनाई देना, ऊर्जा का प्रवाह, या फिर एंजल नंबर्स दिखना, और यह अद्भुत एहसास कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं चैतन्यम आत्मा हूं। दोस्तों यदि आप ध्यान में बैठते हैं और आपको ये सारे अनुभव होते हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी इस अवेकनिंग की जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे हैं, और ये आपके लिए एक प्रेरणा भी है इस जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों जब आप स्पिरिचुअली अवेयर होना स्टार्ट करते हैं, जब आप जागरूक होना स्टार्ट करते हैं, फिर आप भीतर से इतने आनंदमय हो जाते हैं, यानी आप एक ऐसे एक्सट्रीम जॉय को, ब्लिस को महसूस करते हैं कि फिर आप लाइफ की हर छोटी से छोटी चीज़, हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ से भी प्यार करने लगते हैं। आप उन सभी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सारी परेशानियां जो आपको बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण लगा करती थी, वो आपको तुच्छ यानी कि छोटी और अनइम्पॉर्टेंट लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आप लाइफ को एक नए तरीके से देखते हैं, आपका नज़रिया बदल जाता है, हर रिश्ता आपको खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है, हर सिचुएशन, यहाँ तक कि एक छोटा सा फूल, उस फूल का रंग, उस फूल की खुशबू भी आपको बहुत खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि जागरूकता से हमारा मन शांत हो जाता है और फिर हमें इस संसार की सुंदरता दिखनी शुरू हो जाती है। हम ब्यूटी ऑफ लाइफ को जानना शुरू कर देते हैं, पहचानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब एक साधक ध्यान में आगे बढ़ता है, तो ये सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस, जैसे उसके हृदय का आनंद से भर जाना, खुद को, स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करना, ये सब योग भूमि के माइलस्टोन्स हैं जो उसे धीरे धीरे शिव स्वरूप तक ले जाते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं शिव सूत्र 13 की तरफ। दोस्तों शिव सूत्र 13 कहता है इच्छा शक्तिर उमा कुमारी। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि जितनी भी इच्छाएं आपके मन में उत्पन्न होती हैं, वो केवल हमारे मन की कल्पना या विचारों से उत्पन्न होती हैं, या एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है? दोस्तों आइए मैं आपको पहले इस शिव सूत्र का शाब्दिक अर्थ बताती हूँ। दोस्तों इच्छा यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर, किसी भी चीज को पाने की चाह यानी कि इच्छा शक्ति। और उमा कुमारी, इसका अर्थ है स्वयं देवी उमा, देवी पार्वती, शक्ति, शिव की चेतना का सृजनात्मक रूप। और कुमारी मतलब एक छोटी बच्ची, यानी हम सबके अंदर छिपी हुई वे छोटी बच्ची जो स्वच्छ है, निर्मल है। दोस्तों ये शिव सूत्र हमें ये सिखाता है कि अंदर से उठ रही हमारी इच्छाएं, इच्छा शक्ति स्वयं देवी उमा है, यानी जो शिव की शक्ति और सृजन की अधिष्ठात्री है।
यानी इच्छा शक्ति स्वयं देवी उमा, देवी पार्वती, माता आदि शक्ति की पवित्र ऊर्जा है। दोस्तों, कश्मीर शैव दर्शन में शक्ति तत्व से निकली 3 प्रमुख शक्तियां मानी गई हैं, जो हर मनुष्य में सदैव विराजमान रहती हैं। सबसे पहली इच्छा शक्ति यानी कि पावर ऑफ विल या फिर विल पावर। दूसरा ज्ञान की शक्ति यानी कि पावर ऑफ नॉलेज। और तीसरी क्रिया शक्ति यानी कि पावर टू टेक एक्शन। इनमें सबसे पहली मूलभूत शक्ति है इच्छा शक्ति। दोस्तों, सृजन यानी कि क्रिएशन सबसे पहले इच्छा से ही होता है, इच्छा शक्ति से होता है। दोस्तों, ये इच्छा एक साधारण इच्छा नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी डिजायर नहीं है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली सृष्टि की मूल ऊर्जा है, प्राइमोर्डियल एनर्जी है। जब भगवान शिव ने इस संसार की रचना करना चाहिए तो देवी उमा इच्छा शक्ति के रूप में प्रकट हुई। यानी हमारे अंदर से निकली हुई हर एक इच्छा स्वयं माता आदि शक्ति की ऊर्जा का प्रवाह है, उस सृजनात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। दोस्तों, ये शिव सूत्र हमें ये संदेश देता है कि आपकी इच्छाएं केवल सांसारिक मोह नहीं है, बल्कि देवी की दिव्य ऊर्जा है। और यदि वह इच्छा शुद्ध है, पवित्र है, सबके लिए कल्याणकारी है, यानी वो देवी उमा की भांति पवित्र है, निश्चल है, तो वो इच्छा आपको मुक्ति और शिव से एकत्व की ओर लेकर जाती है। यदि कोई शुद्ध संकल्प या इच्छा यानी कोई प्योर और पॉजिटिव डिजायर आपके अंदर से उत्पन्न होती है, तो वो इच्छा आपकी आत्मा से उत्पन्न हुई है। और आत्मा की यह शुद्ध इच्छा देवी आदि शक्ति की ऊर्जा है। जब आप ऐसी इच्छा को संपूर्ण करने की ओर बढ़ते हैं तो स्वयं प्रकृति, सृष्टि, माता आदि शक्ति आपका साथ देती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर यदि आपकी इच्छाएं अशुद्ध हैं, यानी आपके संकल्प अशुद्ध हैं, आपकी डिजायर अशुद्ध है, स्वच्छ नहीं है, जिसमें कोई लोक कल्याण का उद्देश्य शामिल नहीं है, यानी एक ऐसी इच्छा जो लोभ, अहंकार और अज्ञानता से उठी हुई इच्छा है, तो ऐसी इच्छा आपको मोक्ष से दूर कर बंधन की तरफ लेकर जाती है और वो आपको सांसारिक बंधनों में बांधती है। इसीलिए हमारी इच्छाओं का, संकल्प का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, तभी यूनिवर्स भी हमें उस इच्छा को मैनिफेस्ट करने में सपोर्ट करता है। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड के सृजन का कारण शक्ति है। फिर चाहे हम कुछ स्पिरिचुअली मैनिफेस्ट करना चाहते हो या मटेरियली मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये सब हमें माँ प्रकृति, माता आदि शक्ति ही प्रदान करती है। दोस्तों, आज हम जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली या फिर मटेरियली, हर छोटी से बड़ी चीज सबसे पहले उत्पन्न हुई इच्छा के कारण ही है। दोस्तों, ये शिव सूत्र हमें ये भी सिखाता है कि उत्पन्न हुई इच्छाओं को हमें दबाना नहीं है और ना हमें उनके पीछे ब्लाइंडली भागना है, ना हमें उन्हें अंधाधुंध फॉलो करना है। जब तक आपकी इच्छा माँ पार्वती, माँ उमा की तरह पवित्र नहीं होती, स्वच्छ नहीं होती, वह इच्छा आपको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग नहीं दिखाएगी। दोस्तों, ये शिव सूत्र हमें ये समझाता है कि हमें अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करना है, अपितु हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है। यानी हमें अपनी इच्छाओं से लोभ, मोह, अहंकार इन सबको हटाना है। हमें अपनी इच्छाओं से अज्ञानता को हटाना है। हमें अपनी इच्छा को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाना है। अब दोस्तों, हम अपनी इच्छाओं को शुद्ध कैसे करें, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है। तो दोस्तों, जब भी आपके मन में कोई छोटी से छोटी इच्छा भी उत्पन्न हो, जैसे कोई भी फूड आइटम को खाने की, कोई भी कपड़े परचेज करने की, या किसी भी लग्जरी को अपनी लाइफ में लेके आने की, तो स्वयं से एक प्रश्न पूछें कि क्या ये इच्छा मेरी आत्मा से उत्पन्न हुई है या फिर मेरे मन में बसे लालच से, अहंकार से,
या फिर दिखावे से। अपने आप से ये प्रश्न करें कि क्या ये इच्छा की पूर्ति मैं अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या फिर किसी को दिखावा करने के लिए करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या ये इच्छा पूर्ण ना होने से मुझ पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या यदि ये इच्छा मेरी पूरी नहीं होगी तो भी मैं प्रसन्न रहूंगी? क्या फिर भी मैं अपनी लाइफ को आनंद से जी पाऊंगी? दोस्तों, अगर आपको अपने इन प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे, ऐसा करते करते आप रियलाइज करेंगे कि आपकी इच्छाएं फिल्टर होके हल्की हो रही हैं। और जैसे जैसे दोस्तों आपकी ऐसी इच्छाएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी, आपको मटेरियलिज्म में अरुचि होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करने लगेंगे। फिर आप पार्टीज में, लग्जरीज में एंजॉयमेंट नहीं ढूंढेंगे। आपको असली आनंद, सच्चित आनंद का अनुभव इस स्पिरिचुअल जर्नी पर बढ़ने से ही आएगा। इस चीज का आपको बोध हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे शिव सूत्र 14 की तरफ। दोस्तों, शिव सूत्र 14 कहता है दृश्यम शरीरम। और दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर शिव सूत्र है। शिव सूत्र 13 जो हमने अभी समझा, और ये शिव सूत्र 14, ये दोनों बहुत ही सुंदर शिव सूत्र हैं। यूँ तो सारी शिव सूत्र की सीरीज ही आपकी आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये जो दो शिव सूत्र हैं, ये शिव सूत्र आपको बहुत ज़्यादा प्रभावकारी लगेंगे। शिव सूत्र 14 दृश्यम शरीरम, इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर क्या है? क्या केवल हमारा ये दिखने वाला शरीर ही शरीर है, या फिर ये शिव सूत्र कुछ और अनोखा रहस्य बताता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, दृश्यम का मतलब है जो कुछ भी देखा जा सकता है, जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है इंद्रियों के माध्यम से। और शरीरम मतलब शरीर, आवरण, साधन। सिंपल मीनिंग में जो कुछ भी दिख रहा है वो शरीर है। यानी ये शिव सूत्र कहता है कि संपूर्ण दिखने वाला जगत जिसे हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं वो शरीर ही है। यानी ये संपूर्ण दिखने और महसूस होने वाला जगत शरीर है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर शिव ये नहीं कह रहे कि ये दिखने वाला शरीर ही केवल शरीर है। ये पूरा दृश्य ब्रह्मांड भी आपके शरीर का विस्तार है। एक आम मनुष्य सिर्फ ये सोचता है कि ये शरीर सिर्फ हार्ड मांस से बना हुआ एक पिंजरा है, लेकिन ये शिव सूत्र ये बताता है कि केवल ये भौतिक देह ही शरीर नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह सब हमारी चेतना का विस्तार है। यानी कि दोस्तों, जैसे सुबह उठने के बाद आप जो भी सब देखते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं, चाहे आप ऑफिस में जा रहे हैं, चाहे आप मार्केट पे जा रहे हैं, जो भी चीज़ें, जो भी दृश्य आप देख रहे हैं, फिर आपने कुछ खाया, कुछ आपने पिया, जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया, ये सब शरीर है। यानी इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी देख सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ये शरीर है। ये दिखने वाला ब्रह्मांड कोई बाहर की वस्तु नहीं है, कोई आउटर ऑब्जेक्ट नहीं है, भीतर का प्रकट रूप है। जैसे सपने देखते समय पूरा दृश्य जगत हमारे मन में उत्पन्न होता है, यानी हमारे मन में विजुअल्स चलते रहते हैं, दृश्य चलते रहते हैं, वैसे ही ये जागृत जगत भी चेतन शक्ति यानी कि शिव तत्व से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए कश्मीर शैव मत में कहा गया है कि शिव में और इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं है। जब शिव अपनी शक्ति से प्रकट होते हैं तो यह संपूर्ण दृश्य जगत प्रकट होता है। इसीलिए इस संसार को, इस यूनिवर्स को शिव का शरीर बताया गया है और यूनिवर्स की चेतना को शिव बताया गया है। यानी ये पूरे यूनिवर्स की जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, जो सुप्रीम बीइंग है, वो स्वयं परम शिव है। और दोस्तों, जब ये पूरा यूनिवर्स शिव का शरीर है और हम इस यूनिवर्स का पार्ट हैं, तो हम भी शिव का ही छोटा सा एक पार्ट है। हम भी उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा एक अणु अंश है, हिस्सा है। और यदि यूनिवर्स शिव का शरीर है
और शिव यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है, तो हम भी तो स्वयं शिव ही हुए। दोस्तों, यदि हम ये समझ लें कि ये संपूर्ण दृश्य जगत ही हमारा शरीर है, तो हम सब लिविंग बीइंग से इंटरकनेक्टेड महसूस करेंगे। हम सभी जीव जंतुओं से एकत्व का अनुभव करेंगे। दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी आप सब ने ये चीज़ सुनी होगी, जानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें संपूर्ण जगत का दृश्य उन्हें नजर आता है, उन्हें दिखाई देता है, जो ये दर्शाता है कि ये संपूर्ण दृश्य जगत भगवान शिव का शरीर है, कृष्ण भगवान का शरीर है और हम उस शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हैं। तो हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस भी स्वयं शिव स्वरूप है। दोस्तों, अब आप आज ही एक एक्सरसाइज कीजिए। आप जब भी ध्यान में बैठें, जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप देखते हैं, जो भी आपकी ये फिजिकल बॉडी है, जो भी आपके थॉट्स या विचार आ रहे हैं, इन सबको साक्षी भाव रखकर देखिए, क्योंकि ये सब शरीर हैं और जो इन्हें देख रहा है वो है आपकी शुद्ध चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस, परम शिव, चैतन्यम आत्मा। यहाँ से आप आत्मा और शरीर के डिफरेंस को अच्छे से पहचान जाएंगे और आपको आंतरिक क्लैरिटी भी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको आज के शिव सूत्र समझ आए हों और आपको उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे साथ इस सीरीज़ में बने रहने के लिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस रिसीव हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।